गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूरी लगने की गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं। बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। एक तरफ हमें नजर आ रही है नाकामी और एक तरफ नजर आ रही है नालायकी, कि हम अपनी गलती तस्लीम करें, कोर्स करेक्शन करें। और मैं सब अपने साथियों की तरह उसकी स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं और हमने किया भी है। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, ये एक लार्जर इशू है। एक तरफ हमें नजर आ रही है नाकामी और एक तरफ नजर आ रही है नालायकी। नाकामी है कि हमारी जो अफगान पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी, दैट हैज फेल्ड एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट। उसमें और मैं आई वॉज वन ऑफ द पर्सन्स, इवन जनरल जिया के जमाने में मैं एडिटर था मुस्लिम में, उसको भी मैं कहता था कि ये जिहाद विद अमेरिकन डॉलर्स और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये काम नहीं चलेगा। वली खान साहब भी कहते थे और लोग भी, एक चंद लोग थे। और दूसरी नालायकी जो है हमारी, कि हमारी अभी तक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं मुरतब कर सके हम। अफगान पॉलिसी के क्या हमारे कॉन्टूर्स थे और क्या स्ट्रेटजी थी? पहले कहा था जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि हमारा 5वां सूबा है ऑलमोस्ट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी। फिर हमने कहा कि जी हां, अब आया कि कुछ लोग गुड टेररिस्ट हैं, कुछ लोग बैड टेररिस्ट हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों से हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। सर, कल जो हमने साइट्स देखी हैं टेलीविजन पर, और मैं स्टूडेंट भी हूं हिस्ट्री का, मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी की, तो उधर बताया उन्होंने कि 17th सेंचुरी में देयर वाज अ 30-year वॉर इन यूरोप, 1618 से लेके 1648 तक, और वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की जंग थी। उसके बाद अमन आया यूरोप में। मैंने कहा कि 30 साल तक ये यूरोपियन लड़ते रहे हैं, ये पागल हैं, क्या हुआ है? सर, हमारी जिंदगी में 1979 से लेके 2022 तक 43 years हो गए हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग एंड वी आर स्टिल इन्वॉल्व इन दैट। और कल जो सीन्स बताए हैं, तंगी साहब बता रहे थे और दोस्त भी, कि और खास तौर पे ये जो अफगान जिहाद में और सारे कॉन्सिक्वेंस, स्पेशली द पख्तून ब्लड वाज स्पिल्ड, दे हैव बीन द बिगेस्ट सफरर्स। $2 billion CIA ने ISI को दिए कि 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन को ट्रेन करें, जिसमें उसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल जवाहिरी थे। $2 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए और $1 अरब आपको और लोगों ने दिए। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, जिस वॉज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, उसके नतायज आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन कंट्रीज में हिम्मत होती है, लीडरशिप में, कि हम अपनी गलती तस्लीम करें, कोर्स करेक्शन करें और सही सिमत पे जाएं। वी हैव नॉट लर्न्ड एनी लेसन्स फ्रॉम दैट। अब क्या है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी में? हमें ब्रीफिंग दी गई कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था। 5 जुलाई 2022 की बात है, जो रजा रबानी साहब ने जिक्र किया, और मैंने भी क्वेश्चन किया था। मैं कहा, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और मिलिट्री हाई कमांड था, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके गारंटर कौन है? और अगर वो मुकर गए तो फिर क्या होगा? कहता नहीं, हमने सब कुछ संभाला हुआ है। सो आई थिंक दैट मिस्टर चेयरमैन, द टाइम हैज कम टू फॉर्मुलेट अ क्लियर पॉलिसी। और उस हवाले से, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी के हवाले से, मैं अग्री करता हूं रजा रबानी साहब से। 8 फरवरी का सेशन 1 पॉइंट एजेंडा का होना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। और ये जो है इक्तदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूरी लगनी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं। क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल है बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चलें। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। और दूसरी बात जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी में जो लीड रोल होना चाहिए था नेक्टा का, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका आपने नकारा कर दिया है, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, और हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, कॉन्डेम करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यू एज चेयरमैन अपर हाउस, आई थिंक यू शुड कन्वे द सेंटिमेंट्स टू द गवर्नमेंट कि 8 फरवरी का, इसमें अब सियासी चपलिश कि जी वो कौन इक्तदार में आएगा, किसकी बारी आएगी, किसको रोकना है, किसको लाना है। मुझे किसी ने पूछा परसों कि इलेक्शन कब होंगे, मैंने कहा जी हम जनरल जिया को गाली बड़ी देते हैं,
لیکن جنرل ضیاء کی پالیسی ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی. انہوں نے کہا تھا الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے, تو جب تک وہ نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی روایت ہے, پٹ دا پیپل فرسٹ. اور کل جو دیکھا آپ نے, ایک بچی اور ایک بچہ, والد شہید ہو چکا ہے. کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں اباؤٹ دا ہیومینٹی. پیپل آر بینگ کلڈ. یہ ٹھیک کہا انہوں نے آبرو صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوپر رائٹس ہوئے ہیں. 2-3 بندے have been died on آٹا ایشو. اور ابھی میں مل کے آ رہا تھا, مجھے سری لنکا کا سفیر اس نے دعوت دی 6 کو ہے. میں فائنل بات کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین. میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سنبھالا ہے سری لنکا کا؟ کہتے ہیں ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے. ہم نے وہ راشننگ کر دی ہے آئل کی اور یہ فیول کی, اور ہم نے QR کوڈ دے دیا ہے. ہم نے کہا کہ جو موٹر سائیکل والا ہے وہ اتنے تیل لے گا, گاڑی والا یہ لے گا, ٹیکسی والا لے گا, اور ٹرک والا یہ لے گا. انہوں نے IMF سے نہیں یہ کیا, خود کیا ہے. تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی ریفارم کرنے کی, ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی, پرانی غلطیاں ہم دہرائی جا رہے ہیں. اور I think we are on the wrong track. We have to move forward and let's talk about Pakistan and its people, not about any party or person or کرسی کی جنگ. یہ کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دے گی. And I think people have had enough of this thing. So I think the time has come to take it forward. Mr. Chairman, thank God ابھی تک یہ فنکشن کر رہا ہے ہاؤس ہمارا. تو آپ ایک لیڈرشپ رول ادا کریں, لیڈ ود ایشوز اینڈ آئیڈیاز. اور بلکہ آپ خود پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ نیشنل گورنمنٹ اناؤنس کر دیں ود رضا ربانی صاحب, اور آپ لوگ سب کو ساتھ لے کے چلے تو کوئی solve the problems of the people. لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں, لوگ نہیں چاہتے نعرے بازی اور آپس میں ٹکلش. Thank you, sir. And this is an issue which needs to be resolved right now. اور اس میں روایتی نالائکی نہیں چلے گی, اور وہ آپ لے کے چلیں اور نیکٹا کو آگے لے کے چلیں, اور ایک ٹاسک فورس بنا دیں. ہم ان کو پلان دے دیں گے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کیسے بنتی ہے. ادھر بڑے لوگ موجود ہیں. تھینک یو.